अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज का हमारा टॉपिक है कैम्पटन शिफ्ट। बहुत ही ईजी करके मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। और डेरिवेशन भी हम बहुत ही जल्दी यानी आराम सुकून से इसको कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास कैम्पटन शिफ्ट है वो होता क्या है। देखिए आपके पास एक ये आप फोटोन पड़ा हुआ था या आप ये कह लें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। इधर से जो है आपने इस पर एक फोटोन फेंका, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि फोटोन या आप ये कह लें कि एक्सरे था, एक्सरे आपने इस पर फेंका, ठीक है। स्पेशली आप एक्सरे का वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें फोटोन ही होंगे ना, पार्टिकल होगा। वो फेंका, वो फेंकने के बाद जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये इस साइड पे फोटोन चला गया, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जो स्कैटरिंग हुई है, अब यहाँ पे देखें कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, एक स्कैटरिंग हो गई है। यानी इसका वेवलेंथ पहले था ये, फिर क्या होगा, ये लैम्डा डैश हो गया। यानी इसमें वेवलेंथ में चेंज आएगा। और चेंज क्या होता है इसमें, स्पेशली इंक्रीज़ हो जाता है, चेंज ज़्यादा हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर पहले वेवलेंथ थी 2 मीटर, तो नैनोमीटर जो फिर जो है यहाँ पे आपके पास मतलब 1 नैनोमीटर होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि नैनोमीटर में जितना नीचे है वो ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल आपके पास कैम्पटन शिफ्ट है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। दो चीज़ों से आपका काम होने वाला है, क्या, एक एनर्जी, दूसरा है मोमेंटम। इन दोनों चीज़ों को आपने कंजर्व करना है। अब देखिए कोई भी अगर फिजिक्स में ये रूल है कि कोई भी काम हो तो उसमें ये दो चीज़ें कंजर्व होती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एनर्जी की कंजर्वेशन देखते हैं भाई। एनर्जी कंजर्वेशन है तो अब ज़रा हम देखें, अगर सिंपल सा मैं आपको एक आइडिया दूं। देखें एनर्जी आपने हमेशा याद रखनी, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी अगर फोटोन की एनर्जी हम जब भी कभी बात करेंगे तो वो हमारे पास किसकी फॉर्म में आएगा, वो आपके पास आएगा HF की फॉर्म में। अगर आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो आपके पास किसकी फॉर्म में आएगा, वो आएगा m0c²। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है कि अगर आपने एनर्जी की बात करनी, फोटोन की एनर्जी होगी तो ये, इलेक्ट्रॉन की होगी तो ये। अब आपने क्या करना है कि आपने इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल ये एनर्जी लेनी है। मैं बताता हूँ कैसे। इनिशियल दोनों यानी इलेक्ट्रॉन और फोटोन की दोनों इनिशियल, और फाइनल इलेक्ट्रॉन फोटोन की फाइनल। तो हम क्या कर लेते हैं, E प्लस ई इज इक्वल टू E प्लस ई। ये E किसका है, फोटोन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फोटोन के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए। ये फाइनल और सॉरी इनिशियल, ये फाइनल। यानी जो यहाँ पे अटैच हुए थे, अटैक किया था, अटैक के बाद जो इनका क्या चेंज आया, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें पता है फोटोन के लिए क्या होता है HF, और E इसके लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया m0c²। इसके लिए HF, अब यहाँ पे डैश लगा देंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। फिर आपके पास क्या होगा, m0c²। हो गया, क्लियर हो गया, कवर आपका एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है 1 का। एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। अब ये आपने कर लिया, एक स्टेप, दो स्टेप करने, तीन स्टेप करने, दो, एक स्टेप ये था, दूसरा मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, उसका प्रूव करेंगे, दो स्टेप, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों को इकट्ठा कर दे, दोनों को सिंप्लीफाई कर दे, आपके पास जो इसकी फाइनल इक्वेशन है वो आ जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं मोमेंटम की, जिसको हम रिप्रेजेंट P से करते हैं, मोमेंटम। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि भाई जब भी आपने P लेना है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जब भी आपने P लेना है फॉर फोटोन, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाएगा इसमें। अब वो डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। जब भी कभी आपने जो P इलेक्ट्रॉन के लिए लेना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या लेते हैं, उसमें आप लेते हैं उसका MV, साथ में एंगल लेते हैं, कॉज और साइन। अब वो हम क्यों लेते हैं, आपको पता है P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब भी ये देखिए यहाँ पे एक मतलब जब स्कैटरिंग हुई तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो कोई ना कोई एंगल तो बन रहे हैं ना इसमें, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। और आपको पता है कि P जो है वो एक मोमेंटम मतलब डायरेक्शनल क्वांटिटी है, आप ये कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर की डायरेक्शन के हवाले से आपने लेना है। तो आपने क्या लेना है, एक आपने फाइंड करना है Px, एक फाइंड करना है Py, दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और फोटोन के लिए भी। इधर भी इलेक्ट्रॉन के लिए भी और फोटोन के लिए भी आपने दो फाइंड करने। हम क्या करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया कि फोटोन के लिए जब भी आप कभी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके होगा HF/c। ये किसकी बात कर रहा हूँ, मोमेंटम की। अगर हम फोटोन के लेना चाहते हैं एनर्जी तो वो HF होगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, इसको आपने मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। तो उसके आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम Px के लिए ले रहे हैं, ठीक है, यानी इनिशियल के लिए, इनिशियल P, ठीक है, Pi, यानी इनिशियल अब नहीं, इनिशियल नहीं बल्कि स्ट्रेट एक्स एक्सिस के लिए ले, इस एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम वाई एक्सिस का भी लेंगे, अभी हम एक्सिस के लिए ले रहे हैं। Pi ऑफ फोटोन प्लस Pi ऑफ इलेक्ट्रॉन, Pf ऑफ फोटोन प्लस Pf ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए मोमेंटम जो था वो अगर हम देखें, सिंपली बात करें इसका, क्या कहते हैं, फोटोन के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या था, HF/c, यानी जब वो आके उसने अटैक किया, उसने जब आके यहाँ पे स्ट्राइक किया। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले मोशन में था नहीं, पहले सिंपल पड़ा होता ना, तो मतलब रेस्ट में था, तो उसका वो जीरो है, तो इट मीन्स ये हमारे पास हो गया जीरो।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल। अब फाइनल में क्या हुआ, अटैक करने के बाद क्या हुआ कि भाई इसमें भी एंगल आ गया, इसमें भी कोई डायरेक्शन आ गई कि ये भी डायरेक्शन के साथ ऊपर नीचे चला गया। अब हम डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास चला गया एच एफ, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे एच एफ ओवर सी इंटू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, एक्स एक्सिस है तो हमने कॉस लेंगे, वाई एक्सिस होता तो हम साइन लेते। अब देखिए बात किसकी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात करें इस वजह से। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एम वी कॉस इंटू थीटा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है। अब इसी तरह हम पी वाई एक्सिस की बात कर ले रहे हैं, उसमें भी वही यही चीज़ करेंगे, पी 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 इज इक्वल टू पी पी प्लस पी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए या बल्कि फोटोन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटोन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये हमारे पास जो है इनिशियल फाइनल, ठीक है। और है किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो मतलब क्या आएगा, साइन आएगा। अब देखें अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, सॉरी फोटोन आगे चला गया, तो मतलब हम बल्कि फोटोन चला नहीं गया, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि फोटोन ने अटैक करना है किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं। आपने ऊपर और नीचे की फोर्सेस को देखना है, आगे पीछे की फोर्सेस को नहीं देखना, वो एक्स एक्सिस पे हमने देख ली है, ठीक है। इसने जब आके अटैक किया सिंपल, यानी जब आप ये कह लें एक्स एक्सिस पे तो कर लिया था, ये एक्सिस का हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जब इसने वाई एक्सिस पे आके अटैक किया तो वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो क्या यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है मोमेंटम, देखिए वो इधर उधर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एंगल बनाए भी तो ये हमारे पास वाई एक्सिस बनता है, और इसका भी एंगल बनाए तो दोनों वाई एक्सिस बन रहे हैं, तो मतलब एक्स एक्सिस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, या आप ये कह लें इनिशियल में तो है ही नहीं वैल्यू, इनिशियल में आपको वाई की वैल्यू नज़र आ रही है, ऊपर नीचे ऐसे कुछ नज़र आ रहा है नहीं, फाइनल में नज़र आ रहा है, ये फाइनल है, फाइनल में नज़र आ रहा है। जब अटैक करने से पहले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना इलेक्ट्रॉन ना फोटोन में, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों हमारे पास जीरो थे, ठीक है। लेकिन फाइनल में हमारे पास हो गया, फाइनल में क्या हो गया, साइन ओवर सी, साइन थीटा ओवर सी, इसके ये भी हमारे पास एम नॉट सी स्केयर, या आप वी स्केयर कर दें, दो भी जो भी आपको सही लगे, एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और तीसरा इक्वेशन ये, इन तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है, मैं आपको वो बता दूँ, एक मिनट, आपने आगे फर्दर डिटेल्स में जो है नहीं जाना। अब हम सिंपली देख लेते हैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी, यानी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आया 1 ओवर एफ प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ प्राइम, इसी तरह एच एम नॉट सी स्केयर 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास फाइनल आ गया। इसी को आप क्या करें, सी को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ओवर एफ इज इक्वल टू सी ओवर एफ, ठीक है, प्लस बाकी सारा वो सेम रहेगा, एम नॉट सी स्केयर, ठीक है, बल्कि सी स्केयर नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सी कम हो जाएगा, सिंपल एक सी हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड यहाँ पे भी तो सी में था ना, तो ये जो सी स्केयर होगा तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी अगर हम देखें, आपको पता है एफ इज वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है। तो अगर आप इसी को क्या कहते हैं, वी यहाँ पे वी है ना, तो आप इसको वी ले लें, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से हम बात कर रहे हैं, सी ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा, तो हम यहाँ पे लैम्डा भी पुट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम प्लस एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको आप इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास। ये जो है कि चेंज है एक डेल्टा लैम्डा, तो एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। अब जो है पूछा जाता है कि कहाँ पे जो है वो मैक्सिमम होगा। अब सवाल ये कि भाई किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। आपने अगर एंगल 90 यूज़ करेंगे तो भी इतना मैक्सिमम नहीं होता, लेकिन अगर आप एंगल 180 यूज़ करते हैं मैक्सिमम होता है। बताता हूँ कैसे। देखिए डेल्टा है लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी, ये वाली तो कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो हम लिख लेते हैं दैट इज़ 2.43 10⁻⁻12 मीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप इसकी ना भी पुट करें, जस्ट वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, चेंज इसमें आता है कॉस 180 या 180 पुट, आपको पता है कॉस 180 कितना होता है -1, तो जब इसके -1 पुट करते हैं, ये पहले से माइनस है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.43 10⁻⁻12, तो ये देखिए डबल हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एंगल हमारे पास 180 होता है तो आपके पास जो कैपिटल इफेक्ट है वो डबल हो जाता है। अगर 90 हो तब डबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर कॉस 90 हो तो वो मतलब सिंपल अब अगर बात करें तो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से एम नॉट 1 और सी आ जाता है सिंपली, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंस है, एंड दैट्स यू कैन से दैट सिंपली यू कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट जो है फंक्शन उसमें यूज़ होता है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0 अगर 90 के केस में, ठीक है। तो ये जो था हमारा कैपिटल इफेक्ट का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं।